और नफरत मिटा पाएंगे आपके गानों और राहुल गांधी अभी के एक माध्यम से? नेताजी बोल के गए थे, वो बोलते थे कि कांग्रेस वालों ने तो दुकान खोल रखी थी भ्रष्टाचार की, नौकरियां बेचने की। मैंने उस नेता को बोला कि भाई उस बाजार में एक दुकान आपकी भी थी, क्योंकि वो भी पहले कांग्रेस का था। जो कांग्रेस से आके बीजेपी में आके कांग्रेस पे कटाक्ष करते हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झांकें कि पहले तुम्हारी दुकान कहां थी। वो भी उसी बाजार में दुकान में बैठे थे। रॉकी मित्तल कोई दुकान नहीं खोल के बैठा। रॉकी मित्तल कोई पद नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरे प्रदेश की सरकार अच्छी कौन बना सकता है। ये जाट नॉन जाट हिंदू मुस्लिम मैंने बहुत किया। नेहा जी, मैंने बहुत नफरत फैलाई है, कसम से बहुत नफरत फैलाई है। इतनी नफरत तो किसी ने भी नहीं फैलाई। मुझे भी लगता था कि हाँ बस ज्यादा से ज्यादा नफरत फैलाओ, जितनी नफरत फैलाओगे भाजपा में उतना बड़ा पद पाओगे। वैसे एक बात तो है, बड़े ईमानदार हैं आप, मतलब आप खुद मान रहे हैं कि आपने मैं नफरत खुद मान फैलाई। रहा हूं, तभी तो माफी मांगता फिर रहा हूं, तभी तो माफी मांग रहा हूं। माफ कर देंगे इससे लोग? वो उनकी टेंशन है, मेरी टेंशन नहीं है। अगस्त से पहले तो आप कुछ और ही गाने गा रहे थे ना। मेरी बात सुनो, अभी तक मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की, सॉरी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। पीछे बोला भी था मैंने, कांग्रेस तब ज्वाइन करूंगा जब राहुल गांधी जी मुझे माफ कर देंगे। अभी तो मैं उनकी सपोर्ट कर रहा हूं, जो पाप किए थोड़े कम कर रहा हूं। तो क्या रोक रहा है उन्हें माफी से? इतना बढ़िया गाना आपने गाया उनके शान में। फिर माफी का गाया ना मैंने, कोई तारीफ में थोड़ी गाया। माफ कर दो भाई, माफ कर दो। अब वो नफरत आपकी मेरी हुई है खत्म करना मुलाकात चाहते हैं कि राहुल वो गांधी से? है? आपकी हुई है मुलाकात? मुलाकात तो आप ही कराओगे ना, आपकी पहुंच है, मेरी नहीं है। नहीं, पर आपने इतना अच्छा गाना गाया, उन तक, उनके वो कान तक तो पहुंचाना पहुंचा तो होगा। आपका, देखो मेरी बात अरे वो सुनो। तो रणदीप सुरजेवाला हैं, वो सब पहुंचा देते हैं सब गाने। आप ही पहुंचा सकते हैं, आपके बगैर तो जो यमराज है वो भी नहीं आ सकता कहीं। चलिए हम कामना करते हैं कि आज इस मन से आपकी आवाज राहुल गांधी तक पहुंच जाएगी। लेकिन जो 200 गीत आपने गाए रॉकी जी, उन गीतों में से भी तो कोई गीत हो जाए ना। तो इतिहास की बात है, लेकिन फिर भी उन्हीं से तो रॉकी मित्तल बने। मैंने एक गाना है ना, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम ही मिलते हैं, वो गाना सुनने के बाद वो गीत गाने को अच्छा ही नहीं लगता, सारे डिलीट ही कर दिए। क्यों फंसाते हो मेरे को? शरीफ सा बच्चा हूं, नर्सरी का बच्चा हूं मैं। दिल से डिलीट हुए, दिमाग से थोड़े ना हुए। दिमाग तो मैडम है, होता ही का है कलाकारों का। ये पार्टियों वाले कभी वो यूज कर लेता, कभी यूज कर लेता है। दिमाग होता तो फिर बड़े पदों में ना होते। आर्टिस्ट का दिमाग ऐसा ही होता है। तो अब आप क्या चाहते हैं? आपको माफी मिल जाए कांग्रेस से, आने वाले वक्त में पार्टी में चाहता हूं जगह कि मिल जाए, मैं- आप पार्टी ज्वाइन कर लें, फिर अनेकों 200 से क्या 2000 गीत आप बना देंगे मैं ये कांग्रेस के चाहता लिए? हूं कि ये गीत आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी के सामने गाऊं और वो मुझे कहे जा तू माफ कर दिया, सारी जिंदगी उसके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। कुछ टिकट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या करेंगे? कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। और मेरे को भाजपा वाले बार बार कॉल कर रहे हैं कि आपने अच्छा नहीं किया। मेरे घर पे कभी गुंडे भेज रहे हैं, यकीन करो, कभी असामाजिक आप तत्व जेल भेज रहे भी हैं, गए। कभी मेरे को रोक के पूछते हैं, बोलते हैं अच्छा नहीं कर रहा तू। डेली मैं कैसे जिंदगी जी रहा हूं कोई नहीं जानता। जब 4 साल पहले रॉकी मित्तल को जेल में डाला, उसके माँ बाप रोए, बच्चे रोए, बीवी रोई, भाई रोए, उसके प्रशंसक रोए, वो रॉकी मित्तल ही जानता है। लाखों रुपए मेरे केस पे ही चले गए, फिर गुड़गांव केस कर दिया, फिर दिल्ली केस कर दिया, मैं केस ही भुगतता गया। और एक ही होता है, या तो दोस्ती कर लो या दुश्मनी कर लो। मेरे को तो मजबूर किया। और मोदी जी ने भाजपा के आगे गिड़गिड़ाता रहा, उन्होंने मेरे पे, मुझ पे नहीं, खट्टर साहब पे विश्वास किया। और कितना विश्वास उनका कामयाब होता है, 8 तारीख को पता लग जाएगा। 8 अक्टूबर भाजपा फुर, ये आपके सामने होगा। आप तो अभी से कांग्रेसी भाषा मैं कह रहा हूं बोल रहे हैं। जिसके गीत अभी गाए तो वही- माफी मिली नहीं ना। जब तक मैं बीजेपी के लिए गीत गाता रहा, उनके लिए लक्की था। कैसे? उनसे पूछिए बीजेपी वालों से कि तुमने रॉकी मित्तल को केसों के बगैर दिया क्या? कुछ भी नहीं, नथिंग। बातें करने से बड़ी बड़ी वो कहते हैं कि तो आप भी कुछ चाहते थे ना बीजेपी से, जो आपको मिला नहीं। मैंने कभी नहीं चाहा, मैंने कभी टिकट नहीं मांगी उनसे। आप कह रहे हैं ना उन्होंने ठीक नहीं किया, जो चाहते भाई थे मैं वो तो ये दिया कहता नहीं। था, मैं कहता था उनकी काम करूं, काम तो वही करवाएंगे ना। मैं ऐसे कैसे हो सकता है कि काम करने वाला। तो फिर अगर कांग्रेस भी आपने आपको कुछ नहीं देगी तो इनसे भी नाराज हो जाएंगे। नेहा जी, पहले जमाने में गधे काम करते थे, ये कार वार मोटरसाइकिल ट्रक ये नहीं करते थे। मैं भाजपा के लिए वो गधा था, काम भाजपा के लिए करता था, चारा चरने अपने घर जाता था। ऐसा गधा कभी देखा है?
फिर भी डंडे मार के भगा दिया। फरी का गधा भी उनको सहन नहीं हुआ। तो ये क्या गारंटी है कि कांग्रेस ऐसा सलूक आपके साथ नहीं करेगी? क्या गारंटी है इसकी? भाजपा नहीं, कांग्रेस हाँ। ऐसा सलूक आपके साथ नहीं करेगी, क्योंकि चलो, राजनीति मैंने- में तो कुछ भी हो सकता है ना। मैंने हो कोई- सकता है आपकी माफी ना सुने। सच बात बोलूं, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है।